आज के सेशन में हमने सीखा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, हमने सीखा परसिस्टेंस ऑफ द विजन क्या है, हमने हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। आज के इस सेशन को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज का जो क्लास है एकदम हमारे लिए बिल्कुल नया है। स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा कि लाइट के बाद हमारी एनसीईआरटी में इस चैप्टर को क्यों रखा गया है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आसपास के एटमॉस्फेरिक जो हमारी लाइफ है, या समझिए कि डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं फिजिक्स के जो आपको इस चैप्टर से देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जब आप शाम को बाहर निकलते हैं स्टार्स को देखते हैं तो चमकते हुए टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे रेनबो फॉर्मेशन, कभी मान लो पानी बरस रहा हो, ठीक है, तो आफ्टर रेन जब आप कभी देखते हो तो हो सकता है ये 7 कलर्स आपको वंडरफुल कलर्स दिख रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो और भी बहुत सारे आपने, जैसे हो सकता है आपने चश्मा पहन रखा हो या आपके अगल बगल कोई आपका छोटा भाई बहन या आपके फ्रेंड्स जो स्पेक्टिकल्स लगाते हो, राइट, या उनमें से किसी भी ऐसे अपने दादा या दादी को देखा हो जिनको शायद दिन भर चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती हो, ना तो उनको पास की चीजें दिखाई दे रही हो ना तो दूर की दिखाई दे रही हो, जबकि आपके दोस्तों को हो सकता है किसी को दूर की ना दिख रही हो, किसी को पास की ना दिख रही हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिफेक्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ नेचुरल फिनोमेना पढ़ेंगे और आंखों में होने वाले डिफेक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है, और इन डिफेक्ट को कैसे करेक्ट करते हैं। हमारा जो बोर्ड सीबीएसई का पैटर्न है या आईसीएसई का पैटर्न है, उन दोनों पैटर्न्स में आजकल केस बेस्ड और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो ये चैप्टर उन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली है तो थ्योरेटिकल लेकिन बहुत ही मजेदार और है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपने एक बार समझा इसको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल से या ऐसे फिनोमेना जो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये चैप्टर आपके लिए समझना कितना आसान होगा। फिलहाल आइए शुरू करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप में से जिन बच्चों ने हमारी इस 1000 की जर्नी में हमारा सपोर्ट नहीं किया या जिन बच्चों ने अभी तक हमारी इस जर्नी में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फटाफट जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलिए थोड़ा समझते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके सामने ऐसे पेन को लाते हो और बोलते हो कि चलो जादू दिखाते हैं? हालांकि अब तो बड़े हो गए हो, लेकिन ये बचपन में बहुत होता है, बच्चे बहुत करते हैं, ठीक है। जानबूझ के पेन को पास में लेके आते हैं या कोई पेंसिल को पास में लेके आते हैं, राइट, और जब आप उसको देखते हो तो आपको एक टाइम के बाद वो ब्लर दिखने लगती है। मतलब आपको यहां तक तो क्लियर दिख रही है लेकिन एक टाइम के बाद क्या दिखने लगती है? ब्लर दिखने लगती है, ठीक है। अच्छा, एक और सुनो बात। मान लो कभी आपको कोई दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखना है, कोई दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसे देखना है, तो आप कैसे देखते हो? आप अपने जो आईज हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, या फिर क्या करते हो, उनको सिकोड़ते हो और फिर उसको एकदम फोकस करते हो, घूरना जिसे कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो क्या है, आप अपनी आईज की फोकल लेंथ को क्या कर रहे हो? एडजस्ट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई पास में रखी कोई ऑब्जेक्ट है या किताब आपको पढ़नी है तो नॉर्मली आपको दिखाई दे रही होगी अगर आपके पास कोई डिफेक्ट नहीं है आंखों में, ठीक है। और अगर दूर रखी कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको भी देख पा रहे होंगे, उससे भी थोड़ा दूर रखा है तो आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत पड़ रही होगी। अच्छा, तो एक्चुअल में ये जो हम लोग बार बार पास रखी चीज को या दूर रखी चीज को फोकस कर पाते हैं, तो हम लोग ये क्या कर रहे होते हैं? अपनी आंखों की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा कि ऑब्जेक्ट रखा है जहां पर, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आंखों के फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। ये जो एकोमोडेशन है, ये जो फिनोमेना है, इसे हम लोग बोलते हैं आईज का एकोमोडेशन या इसी बोला जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। चलो अब इन सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं। तो अगर बेसिकली बात करूं व्हाट इज एकोमोडेशन, सो एकोमोडेशन बेसिकली द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई, ठीक है। आंखों के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की प्रोसेस को कहा जाता है एकोमोडेशन ऑफ आईज, ठीक है। एक्चुअल में एकोमोडेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल आई है तो वो 25 सेंटीमीटर तक के नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को देख सकती है। इसके बाद जब मैं 25 से कम करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए ब्लर हो जाएगा। तो ये आंखों की एकोमोडेशन है कि नॉर्मल आई का जो नियरेस्ट विजन है 25 सेंटीमीटर है। नॉर्मल आई
फार कितनी दूर तक देख सकते हैं, इन्फिनाइट तक। भाई फोकल लेंथ से ज्यादा है तो इन्फिनाइट ही हो गया हमारे पास, जितना भी हमारे पास कर्वेचर है हमारे आई लेंस का। अच्छा ये तो बेसिकली पता होगा ना कि आंखों में कॉन्वेक्स लेंस लगा है और कैसा है, जेली लाइक है, मतलब कि चिपचिपा, आपने जेली वाली टॉफी खाई है, कुछ इस टाइप का लेंस है, राइट। और बहुत ही शार्प 576 मेगापिक्सल, समझ लीजिए कोई 2, 4, 5 लाख का फोन इतना कैमरा आपको नहीं दे सकता है जितना भगवान ने आपको देके रखा है। ओके, उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, जूम कर सकते हो, जैसे कैमरामैन फोकस करो, फोकस करता है ना वो, वैसे आप उसको फोकस करके ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, वैसे हमारी आंखों में नेचुरल कैमरा है। अच्छा कभी आपने गौर किया कि एक बार में आप एक ही चीज देख पाते हो, आपको दूसरी चीज है ब्लर, मतलब कि पोर्ट्रेट मोड ऑलरेडी भगवान ने सेट करके भेजा है आपकी आंखों में। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं, पास की चीज को पास वाला फोकस देगा, दूर की चीज देखनी तो हमें सिर्फ वही दिखाई देगी, दैट इज एक्मोडेशन ऑफ आईज, है ना। और इसमें इंक्लूड है तुम्हारा क्या, पोर्ट्रेट मोड। ये मत लिखाना पेपर में, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे एक्मोडेशन की, कि अगर मान लीजिए फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाए तो एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, मैं देखिए आपको लिख के बता दे रहा हूं, क्या एडजस्टमेंट ऑफ एफ कॉल्ड पावर ऑफ एक्मोडेशन। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्लियर। चलो अब इसी का एक सब टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रेसिस्टेंस ऑफ द विजन। प्रेसिस्टेंस ऑफ द विजन क्या है कि जो हमारी आईज है उसका जो रेटिना है वो कितने टाइम पर किसी इमेज को तुरंत पहचान लेता है। भाई हमारे पास एक सीपीयू दिया है ना, गॉड गिफ्टेड सीपीयू। तो इस सीपीयू में प्रोसेस करेगा ना, जैसे मान लो मैंने आपको देखा कि ये एक्स कोई व्यक्ति है, तो मैंने देख लिया, इमेज बनी, इमेज के बाद तुरंत नर्व्स ने मैसेज भेजा, और मैसेज भेजने के बाद ऑप्टिकल नर्व होती हैं, उन नर्व्स ने मैसेज भेजा और तुरंत मैं पहचान गया कि ये एक्स भाई साहब खड़े हुए हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रेसिस्टेंस ऑफ द विजन, मतलब कितनी तेजी से मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, कितनी तेजी से रेटिना में इमेज बनती है। तो स्टूडेंट प्रेसिस्टेंस ऑफ द विजन होता है लगभग 1/16 ऑफ द सेकेंड, मतलब कि nth सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे रेटिना में लगभग वो 1 सेकंड के 16वें पार्ट में, इतना कम 1/16 सेकंड टाइम में बन जाती है, और इसे ही कहा जाता है प्रेसिस्टेंस ऑफ द विजन। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिसीजेस के बारे में, कि आंखों में हो सकता है किसी को लेंस लगा हो, वो दूर की चीजें ना देख पा रहा हो सकता है वो पास की चीजें ना देख पा रहा हो, है ना। या आपने किसी बुजुर्ग को देखा होगा जो ओल्ड एज है, उनको ना तो दूर का दिखता है ना तो पास का दिखता है, ठीक है। अच्छा कभी क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके आंखों में व्हाइट क्लाउडिश टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद हो गया है ना, इसको बोलते हैं कैटरैक्ट, है ना। बहुत सारी डिसीज है, आओ जरा इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलो भाई चलते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है आई डिफेक्ट। भाई अगर हम आईज से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि आईज में किस टाइप के डिफेक्ट हैं, इनका करेक्शन कैसा है, राइट। क्योंकि करेक्शन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और करेक्शन अगर हो गया तो छोटे मोटे डॉक्टर भी बन जाओगे आप लोग, है ना। चलो आज आपको मैं छोटा सा डॉक्टर बना देता हूं। कौन सा? आई स्पेशलिस्ट। तो देखो आई डिफेक्ट में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है मायोपिया का। किसका आता है? मायोपिया। इसको हम लोग शॉर्ट साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? शॉर्ट साइटनेस। दूसरा पार्ट जो आता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? इसको लॉन्ग या फार साइटनेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है वो है हमारे पास प्रेस बायोपिया। क्या है हमारे पास? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब ये लगभग आफ्टर 40 इयर्स डिसीज होती है। आजकल मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये प्रेस बायोपिया मोस्ट ऑफ केसेस में 40+ डिसीज मानी जाती है, ठीक है, जब एज आपकी 40+ होगी। फिर कैटरेक्ट, अभी हमने मोतियाबिंद की बात करी, क्लाउडिस स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। और इसके बाद है एस्टिग्मेंट, ये तो बना नाम ही गंदा है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये एक डिसीज ऐसी है जिसमें जो हमारे लेंस होते हैं ना, आईज लेंस होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो सिलेंड्रिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतनी डिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो इंट्रोडक्टिव वीडियो है, तो केवल हम चर्चा करेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा? मायोपिया। क्या पढ़ना है? या इसको बोलते हैं नियर साइटनेस। देखो भाई क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इट हैपेंस व्हेन योर आई बॉल ग्रोज टू लॉन्ग। ये डिसीज कब होती है? पहले रीजन एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई इसका रीजन क्या है, तो रीजन आपको बताना पड़ेगा। कौन कौन से रीजन है? पहला रीजन तो ये है
इट हैपेंस टू व्हेन योर आई बॉल इज टू लॉन्ग, मतलब आई बॉल का बड़ा हो जाना, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, कहता है और व्हेन देयर आर प्रॉब्लम विद द शेप ऑफ योर कॉर्निया, या तो हमारे कॉर्निया के शेप में कोई इफेक्ट आता है तो नियर साइटनेस वाली डिसीज हमारे आंखों में मतलब जनरेट होती है। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, आगे देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है दीज प्रॉब्लम्स मेक लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन इट एंड दैट मेक्स द फॉर अवे ऑब्जेक्ट लुक ब्लरी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे पास जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, वो बनती है रेटिना में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आई बॉल का साइज बड़ा हो गया तो क्या करेगा, जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी, रेटिना से थोड़ा सा पहले, ठीक है। तो जब रेटिना से पहले बन गई तो हमें पास की चीज तो दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज देखने के लिए वो ब्लर दिखाई देगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा समझो ये है क्या, ये तो रीजन है कि रीजन क्या हुआ, अब एक्चुअल में है क्या। नियर साइटनेस का मतलब बहुत एक कंफ्यूजन हो जाता है। साइटनेस का मतलब बीमारी नहीं होती, साइटनेस का मतलब होता है कि हमें दिखाई देता है, विजन है, विजिबल है, राइट। तो नियर साइटनेस को हम लोग मायोपिया बोलते हैं और इस केस में जो पास की चीजें हैं वो तो क्लियर दिखाई देंगी, जो नियरेस्ट जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखाई देंगे, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट होंगे वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देंगे। क्लियर, रीजन क्या है, आई बॉल का लॉन्ग हो जाना या फिर कॉर्निया में दिक्कत होना, या मैं ये कह सकता हूं कि आई लेंस का क्या हो जाना, बड़ा हो जाना। आई लेंस भी अगर बड़ा हो जाता है, उसकी भी साइज अगर बढ़ जाती है तो नियर साइटनेस या मायोपिया की डिसीज होती है। जरा देखो कैसे होती है, ये जरा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए तो जरा मान लो हमारे पास क्या है, ये है एक आईज, ठीक है, ये आंख है, किसकी आंख है, किसी की भी हो सकती है, ये आंख है, ये हमारे पास लेंस बना हुआ है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो, तो रेज यहां से टकरा के जाएंगी, ओके। अब अगर ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना, और अगर ये रेटिना में मीट हो रही है, इसका मतलब कि इमेज हमें क्लियर दिखाई देगी। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, इसका साइज देखो, इसका जो साइज है, मैं देखो इसका साइज क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। इस देखो अब क्या करते हैं, अब मैं इसको बढ़ा रहा हूं, जैसे मैंने ये इसको बढ़ा दिया तो बढ़ाने से मैं क्या देख रहा हूं, जो रेटिना मेरा इस पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे, अब रेटिना पहुंच गया बी पोजीशन पे। तो ये जो गैप आ गया, इस गैप की वजह से भाई हमारा फोकल लेंथ तो सेम है, फोकल लेंथ में तो किसी भी तरह का चेंजमेंट हुआ नहीं। तो जो रेज यहां पर मिलनी चाहिए, कहां पर, बी पॉइंट में, रेटिना में, वो बिफोर द रेटिना मैच हो गई और इस पोजीशन की वजह से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वह कैसे दिखाई देने लगे, ब्लर दिखाई देने लगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि लेंस का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जब लेंस का साइज बड़ा हो गया तो वो जल्दी क्या करने लगती है, जल्दी कन्वर्ट कर देती है, रेस को कन्वर्ज कर देती है, तो रेटिना से पहले ही मीट हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिलहाल इसका करेक्शन क्या कर सकते हैं, जरा देखो। अब अगर मैं यहां पर कोई एक ऐसा लेंस लगा दूं, एक ऐसा लेंस लगा दूं जो रेस को पहले डाइवर्ज करे ताकि ये पूरा एरिया कवर हो, और डाइवर्जन जो हमारा कन्वर्जन हो वो कुछ इस जगह से हो, कुछ इस जगह से कन्वर्जन हो, तब जाकर के हम क्या बना सकते हैं, यहां पर अपनी इमेज बना सकते हैं, राइट। तो जरा देखो इसके करेक्शन के लिए मैंने क्या किया, इसके करेक्शन के लिए पहले मैंने आंख बनाई, ठीक है, प्रैक्टिकली देखो तो समझ में आएगा। और ये मैंने एक लगा दिया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाया, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये आई बॉल में देखो, पहले ये मैंने इंक्रीज वाली आई बॉल है, ठीक है, ये है रेटिना। पहले कोई रे जाएगी, मान लो पहले कोई रे गई, ये गई रे, ठीक है, तो रेज गई यहां से कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्या हुई, ये इसने इसको क्या किया, डाइवर्ज किया, क्या किया, डाइवर्ज किया, ठीक है। फिर दूसरी रे गई, वो भी क्या हुई, डाइवर्ज हुई, वो भी क्या हुई, डाइवर्ज हुई। डाइवर्ज होने के बाद अब जब ये मीट करेगी तो कहां पर मीट करेगी, रेटिना में मीट करेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या समझ में आया? समझ में आया कि नियर साइटनेस अगर किसी भी पर्सन को है तो उस पर्सन को कॉनकेव लेंस लगा करके, अकॉर्डिंग टू द फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस लगा करके उस डिफेक्ट को सही किया जा सकता है। ये रीजन तो समझ में आ गया आपको, करेक्शन कैसे करेंगे होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जरा इन शॉर्ट समझो। नियर साइटनेस हमें पास की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, लेकिन नियर साइटनेस हमें पास की चीजें क्लियर दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं, ठीक है। रीजन क्या है, आई बॉल का या तो आगे से या तो पीछे से लंबा हो जाना, ठीक है, बड़ा हो जाना, या आई लेंस का बड़ा होना, या हमारे कॉर्निया के शेप में कोई प्रॉब्लम होना। इसकी वजह से क्या है, जो
इमेज है ना, इमेज कहां बनती है? बिफोर द रेटिना बन जाती है, और बिफोर रेटिना बनने की वजह से गैप आ जाता है, और उस गैप की वजह से जो ऑब्जेक्ट है हमें ब्लर दिखाई देते हैं। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगाया, तो पहले वो रेस को डाइवर्स करेगा तो एरिया ज्यादा मिल जाएगा उसको, और फिर कन्वर्जन होगा तो हमारे पास वो जो इमेज है वो रेटिना में बन जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और तो करेक्शन किससे करेंगे? डाइवर्जिंग लेंस, जिसका नाम है क्या? कॉनकेव, अकॉर्डिंग टू द फोकल लेंथ, इसी को बोलते हैं पावर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, होपफुली समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास अगली डिसीज है वो क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। क्या है भाई? हाइपरमेट्रोपिया है। जरा समझिएगा हाइपरमेट्रोपिया क्या है। देखो इस केस में होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फार साइटनेस भी बोलते हैं। फार साइटनेस का मतलब, कभी आपने गौर किया होगा कि आपके अगल बगल भी हो सकते हैं ऐसे लोग जिन्हें दूर की चीजें तो क्लियर दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिख रही होती हैं, राइट? तो एक ऐसी डिसीज है हाइपरमेट्रोपिया in which the object cannot see the nearby object clearly, that is hypermetropic person, right? या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फार साइटनेस। चलो बहुत बढ़िया बात है। रीजन क्या है इसका? रीजन है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ का क्या हो जाना? बढ़ जाना, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है? आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। जैसे देखो कैसे भाई, जैसे मान लो ये आईज है, ये आंख है, ओके, और ये हमारे पास क्या है? ये आई लेंस है। आंख थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आंख को, ये है रेटिना। अगर फोकल लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई, तो जो रेज आएंगी वो कहां पर मीट करेगी? वो मीट करेगी कुछ यहां रेटिना के बाहर। जो रेज आएंगी कहां पर मीट करेंगी? रेटिना के बाहर। तो देखो ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया, मान लो x डिस्टेंस आ गया। तो इसकी वजह से इमेज कैसी बनेगी रेटिना में? हमें कैसे समझ में आएगा? ब्लर समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? ब्लर समझ में आएगा। दूसरा रीजन क्या बता रहा था? दूसरा रीजन कह रहा था कि देखो, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, जरा देखो तो। दूसरा रीजन बता रहा था कि अगर मान लो हमारी आई लेंस का इसको शॉर्ट हो जाना, जो हमारे पास आई है इसका शॉर्ट होना, आंखों को छोटा होना, ये हमारे पास आईज है, ये रेटिना है, ठीक है। अब क्या हुआ? या तो वो फ्रंट से या बैक से क्या हो गई? बिकम्स टू शॉर्ट, मतलब क्या हो गई? यहां से वो छोटी हो गई। कैसे हो गई? छोटी हो गई किसी कारणवश। तो जो गैप है, देखो यहां पर इमेज बननी चाहिए थी तो यहीं पर बनेगी, रेटिना तो यही था ना। अब इसमें बेचारे आई लेंस की क्या गलती? तो रेज आएंगी तो वो तो वहीं मैच करेंगे रेटिना में, लेकिन एक्चुअल में रेटिना आप कहां पहुंच गया? इस पोजीशन पे। तो फिर देखो गैप आ गया, जिसकी वजह से इमेज क्या दिखेगी? ब्लर दिखेगी। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तो अच्छा मैं क्या करूं कि जो रेटिना यहां था वो यहां पहुंच गया है, तो ऐसा मैं कौन सा इसमें डिसीज में करेक्शन करूं कि ये रेज और जल्दी कन्वर्ज हो जाए? तो हमारा जो आई लेंस है, पहली बात तो कन्वर्जिंग है, एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा दें तो 2 बार कन्वर्ज करके ये पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअल रेटिना में इमेज फॉर्म कराई जा सकती है ना। चलो और देखते हैं भाई। तो हमने क्या किया? जरा देखो, ये आई लेंस है, ये पहली बात तो ये आईज है, ठीक है, ये आईज हैं, ठीक है, और ये है हमारे पास ओरिजिनल वाली, ये ओरिजिनल आई थी, ये तो शॉर्ट हो गई थी। तो अब रेटिना है हमारे पास यहाँ पर रेटिना पुराना वाला था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ? एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा देता हूँ, ठीक है। अब कन्वर्जिंग लेंस लगाया तो पहले तो वो रे को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज कर दिया। फिर इसके बाद ये रेस को कन्वर्ज करेगा, फिर ये रेस को कन्वर्ज करेगा ना। तो क्या होगा? जो ये रेटिना है हमारा, जो कि ओरिजिनल प्लेस को छोड़ करके थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है, इसने गैप दे दिया है, तो वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसलिए अगर किसी भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया जैसी डिसीज है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस अकॉर्डिंग टू द फोकल लेंथ लगा करके उस डिफेक्ट को सही किया जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आज के सेशन का जरा ओवरव्यू समझ लीजिए। आज के सेशन में हमने सीखा कि पावर ऑफ एक्मोडेशन क्या है, हमने सीखा परसिस्टेंस ऑफ द विजन क्या है, हमने सीखा मायोपिया और उसका डिफेक्ट का करेक्शन कैसे होगा, रीजन क्या है, हाइपरमेट्रोपिया उस डिसीज का रीजन क्या है, करेक्शन क्या है, ये हम लोगों ने आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में सीख लिया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कलरफुल वर्ड में एंटर करेंगे और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।